आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, इनके क्या सोर्सेस होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, हमें विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या इनका साइंटिफिक नेम है, सारी चीजें हम आज इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन की डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए देखते हैं। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक substances in which found in food. They also known as protective food and they are micronutrients. तो विटामिन जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, यानी कि पदार्थ होते हैं ऐसे जो हमें फूड से मिलते हैं, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। हम बाहर से सिर्फ जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो ड्रग्स होती है, जो दवाइयां होती है, उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। अलग से हमें विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और इनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। हमें हमारे शरीर के अंदर ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होने से हमें बचाता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे पोषक पदार्थ या ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर इनके न होने से हमें कई प्रकार की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए एसेंशियल हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है। अब हम देखेंगे विटामिन के टाइप्स की। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इसके साइंटिफिक नाम है, सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के विटामिन होते हैं। पहला होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। तो विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। इसके दो पार्ट है, पहला फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन आते हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है ए, उसके बाद आता है डी, फिर आता है ई और उसके बाद आता है के। यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चारों विटामिन है फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल मतलब जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन को हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन का हमें एक बेनिफिट होता है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं इनको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जब तक फैट है तब तक ये फैट में घुलनशील होते हैं, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए फैट के साथ हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, मतलब कुछ दिनों तक रह सकते हैं। पर वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है बी, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 टाइप्स के विटामिन होते हैं, और एक होता है सी, विटामिन सी। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब पानी पीते हैं तो ये वो पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये विटामिन हम जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए हमें इन विटामिन को रेगुलर बेसिस पे लेना पड़ता है। और ये स्टोर होते हैं तो हम इनको कुछ दिनों तक अगर स्किप भी करके रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कम से कम 1 वीक तक ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन, इसको आप इस फैट सोल्यूबल विटामिन को आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे के, ई, डी और ए, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इसको हम हिंदी में कीड़ा भी बोल सकते हैं, जैसे कि के, ई, डी, ए, इस नाम से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो कीड़ा है ये वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब हम देखेंगे इनके साइंटिफिक नाम को।
तो आइए देखते हैं इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम में कौन इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है और हमें ये कहां से प्राप्त होंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में अब कवर करते हैं। तो पहले हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन है फैट सोल्यूबल के अंदर वो है ए। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है यानी कि वैज्ञानिक नाम वो होता है रेटिनोल। रेटिनोल की कमी से अगर हमारे शरीर के अंदर रेटिनोल यानी कि विटामिन ए की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से हमें जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। और इसी को एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं निक्टोलेपिया। ये इसी बीमारी का दूसरा नाम होता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके सोर्स यानी कि ये किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो सोर्स होता है, सोर्सेस इसके स्रोत है, इसका मेन स्रोत है मिल्क यानी कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से बने पदार्थ यानी कि दूध से बने पदार्थ जो भी है, बटर यानी कि छाछ, कर्ड यानी कि दही, और भी जो दूध से बनी चीजें होती है, या हम स्वीट्स को भी बोल सकते हैं, जो भी मिल्क स्वीट्स होती है, जो मिठाइयां जो दूध से बनी होती है, उन सभी के अंदर हमें विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, येलो फ्रूट्स में हम बेसिकली जो कंसीडर करते हैं वो होता है एक तो मैंगो। यहां हम सिर्फ उन सोर्सेस की बात करेंगे जो रिच सोर्सेस है यानी कि जिनको खाने से जिन फूड के अंदर हमें अधिक मात्रा में विटामिन मिलते हैं। तो मैंगो, पपाया, ये दो चीजें हैं जो येलो फ्रूट्स के अंदर हमारी आएगी। इसके अलावा एग्स से मिल सकता है हमें, अंडों के द्वारा, मीट में मिल जाएगा, इन सभी चीजों में हमें विटामिन ए मिल जाएगा। तो ये इसके सोर्सेस है। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ डिटेल्स इसकी मिस कर सकते हैं, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल की कमी से यानी कि विटामिन डी की कमी से हमें ओस्टियोमेलेशिया नाम की एक बीमारी होती है। इसके अलावा हमें एक और बीमारी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके सोर्सेज यानी कि ये कहां से हमें प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन डी बेसिकली इसके जो सोर्सेस होते हैं, इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। जो व्यक्ति धूप में नहीं रहते हैं, ज्यादातर अंधेरे में ही रहते हैं, उन लोगों को ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और विटामिन डी की कमी से जो मुख्य बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। अगर आपसे वन वर्ड में पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज हो रही है, तो आप रिकेट्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर उसमें ऑप्शन है तो भी आप रिकेट्स को ही कंसीडर करेंगे सबसे पहले। और अगर मान लो आपसे कुछ ज्यादा पूछा जाता है तो आप इन तीनों चीजों का बता सकते हैं कि रिकेट्स के अलावा ओस्टियोमेलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सनलाइट इसका यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत होता है। उसके अलावा विटामिन डी हमें मिल्क में, क्योंकि दूध से हड्डियां मजबूत होती है तो हमें मिल्क में भी मिलेगा ये। इसके अलावा एग्स में मिल जाएगा, अंडे के अंदर भी हमें मिल सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओस्टियोमेलेशिया के अंदर क्या होता है। तो ओस्टियोमेलेशिया दो वर्ड से मिलकर बना था। ओस्टियो जहां भी वर्ड आता है इसको हम बोन, जहां भी ओस्टियो वर्ड आता है इसका मतलब होता है बोन यानी कि हड्डी, और मेलेशिया का मतलब होता है लचीलापन।
तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हड्डियों का लचीलापन ओस्टियोमेलेशिया कहलाता है। और ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मतलब फिर से वही बोन से रिलेटेड, और पोरोसिस का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र हो जाना या खोखला करना। जैसे कि हम देखते हैं एक डायग्राम से, जैसे कि ये है हमारी फीमर बोन। फीमर बोन के अंदर अगर हमें विटामिन डी की कमी हो गई है तो फीमर बोन के अंदर छोटे छोटे बोन मेरो के अंदर छिद्र हो जाएंगे और ये अंदर से पूरी खोखली हो जाएगी। मतलब इसके अंदर जो भी फ्लूइड्स वगैरह जो भी भरे हुए हैं वो पूरा खाली हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम ओस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ए की कमी से हमें होता है लेस फर्टिलिटी, इसके अलावा होता है विजन प्रॉब्लम, और एलोपेशिया। ये 3 डिजीज हमें विटामिन ई की कमी से होती है। सबसे पहला था लेस फर्टिलिटी, यानी कि जो बांझपन अगर इसकी कमी है तो हो सकता है जो पेशेंट जिसको इसकी कमी होती है वो बांझपन का शिकार हो सकता है, मतलब बच्चे पैदा करने में उसे थोड़ी समस्या हो सकती है। उसके बाद होता है विजन प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो आंखों का कमजोर होना भी विटामिन ई की कमी से ही होता है। और एलोपेशिया, एलोपेशिया एक टर्म है जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर। लॉस ऑफ हेयर मतलब बालों का झड़ना, हमारे बाल लगातार गिरते हैं और गंजापन आता है, उस कंडीशन को हम एलोपेशिया बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसके सोर्सेज, यानी कि इसके स्रोत क्या क्या है। तो इसके सोर्सेस में सबसे पहले जो आएगा वो है फिश लीवर ऑयल। यानी कि जो मछली का जो तेल होता है वो इसका मेन सोर्सेस होता है। उसके अलावा हमें आलमंड्स यानी कि बादाम इसके मुख्य स्रोत में माना जाएगा। इसके बाद मिल्क हो गया, एग्स, मीट, सभी में थोड़ा थोड़ा विटामिन ई हमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन के। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फाइलिक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक नेम है। और इससे जो डिजीज होती है इसकी कमी से वो होता है प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लोटिंग। इसकी कमी से होता है प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लोटिंग, फाइलोक्विनोन की कमी से। प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जब भी हमें चोट लगती है तो हमें चोट लगते ही रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का बनने में बहुत अधिक समय लगता है। इसको हम बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लोटिंग। अब हम देखेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। तो विटामिन के का जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब होता है हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती है, जैसे कि पालक हो गया, स्पिनिच, इसके अलावा मेथी, और जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है वो सारी विटामिन के सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा एग्स और मिल्क में भी विटामिन के पाया जाता है। तो ये थे हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के, इन चारों को हमने कवर किया। अब हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 8 विटामिन पाए जाते हैं, मतलब ये 8 विटामिन का एक ग्रुप होता है जिसको हम एक एक करके हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन होता है वो होता है B1। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है थायमिन, और इसकी कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है बेरी। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन होता है वो होता है विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन।
और इसकी कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है एंगुलर स्टेमोटाइटिस और चेलियोसिस। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन होता है वो होता है विटामिन B3। विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम होता है नियासिन, और इसकी कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है पेलेग्रा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विटामिन होता है वो होता है B5। B4 नहीं होता है, B1 B2 B3 के बाद डायरेक्ट B5 आता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड की कमी से हमें पेरेस्थीसिया नाम की एक डिजीज होती है। इसके बाद आता है हमारा विटामिन B6। B6 का साइंटिफिक नाम होता है पायरिडोक्सिन, और पायरिडोक्सिन की कमी से हमें जो डिजीज होती है वो होती है एनीमिया। तो अब हम इनको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले विटामिन बी का साइंटिफिक नाम हो गया थायमिन। थायमिन की कमी से हमें बेरी नाम की एक डिजीज होती है। बेरी जो डिजीज होती है बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनमें होती है, छोटे बच्चों में, और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। इसमें बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है, तो वो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित हो जाता है। जो नेक्स्ट होता है हमारा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से B2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से हमें एंगुलर स्टेमोटाइटिस और चेलियोसिस नाम की डिजीज होती है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस का मतलब होता है हमारी जो ओरल कैविटी रहती है इसके अंदर छाले पड़ जाना, रेशेस हो जाना, और इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी नोन एज एंगुलर स्टेमोटाइटिस। इसके बाद होता है चेलियोसिस। चेलियोसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या क्रैकिंग ऑफ लिप्स, यानी कि लिप्स का फट जाना, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा गंभीरता से फट जाना, सीवियरिटी जो होती है वो होती है चेलियोसिस। इसके बाद आता है हमारा B3 की कमी से, B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन। अब इसकी कमी से हमें पेलेग्रा नाम की एक डिजीज होती है। पेलेग्रा नाम की डिजीज उन पेशेंट्स को होती है जहां पर जिस क्षेत्र में मक्का का अधिक यूज किया जाता है, मतलब हमारी जो डेली का जो खाना होता है, डेली का जो फूड इंटेक होता है, उस फूड इंटेक में जो भी व्यक्ति मक्का का यूज ज्यादा करता है, मतलब डेली मक्का खाते हैं, वहां पर मक्का की अधिकता की कमी से पेलेग्रा नाम की एक डिजीज हो जाती है। इस डिजीज के 4 सिम्टम्स होते हैं, मतलब हमें पता चलता है कि इन सिम्टम्स, अगर उन सिम्टम्स को देख के हमें पता चलता है कि पेशेंट को पेलेग्रा हो गया है, तो उसको 4D के नाम से जाना जाता है। 4 यानी कि 4, और D हमारा जो अल्फाबेट का D होता है। तो कौन कौन सा 4D होता है हम इसमें धीरे एक एक करके इसमें कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डायरिया, यानी कि इसके लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। डायरिया मतलब हमारी जो, जिसे दस्त लगना या अतिसार भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट बहुत कंफ्यूज्ड रहता है, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाता है, हर चीज में उसको फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीजें, और मेमोरी लॉस होती है, मतलब उसको बहुत सारी चीजें याद नहीं रह पाती पुरानी, तो ये डिमेंशिया के अंदर आता है। इसका जो नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है, ये फर्स्ट सिम्टम है, सेकंड सिम्टम, थर्ड सिम्टम हमारा जो होता है वो होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, मतलब कि जो हमारी स्किन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, स्किन का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन और उसमें स्वेलिंग आना डर्मेटाइटिस कहलाता है। डर्मा वर्ड जहां भी आता है, जिस भी जगह पे डर्मा वर्ड आएगा वो हमेशा स्किन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि स्किन को ही मेडिकल टर्म में डर्मा बोला जाता है। आपने देखा होगा डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट इसीलिए बोला जाता है। और इसका जो 4 सिम्टम्स होता है वो होता है डेथ, यानी कि जो पेशेंट है वो डायरिया, अगर उसका सीवियर हो गया, डिमेंशिया की कंडीशन आएगी, डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, पेशेंट की डेथ हो सकती है या डेथ कंफर्म उसकी होगी। ये पेलेग्रा के 4 सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है B5 पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथोनिक एसिड की कमी से हमें पेरेस्थीसिया नाम की एक डिजीज होती है। पेरेस्थीसिया बेसिकली हम कहे तो टिकलिंग एंड पिन सेंसेशन,
मतलब कि जो पेशेंट होता है उसको ऐसा फील होता है कि उसके शरीर पे कुछ चल रहा है या उसको कोई पिन चुभ हो रहा है, उस डिजीज को हम पेरेस्थीसिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन की कमी से हमें एनीमिया नाम की डिजीज होती है। एनीमिया अब सभी जानते हैं, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर यानी कि जो शरीर के अंदर जो खून बनता है उस खून की कमी को यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से जो आरबीसी की कमी आती है, उसकी वजह से जो खून की कमी होती है उस डिजीज को हम एनीमिया कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सॉरी नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन B7। B7 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बायोटिन, और बायोटिन की कमी से हमें एलोपेशिया भी होता है। एलोपेशिया बायोटिन की कमी से होता है। इसके अलावा जितनी भी स्किन डिजीज है वो भी बायोटिन की कमी से होती है। स्किन डिजीज, एलोपेशिया, ये सारी चीजें हमें बायोटिन की कमी से होती है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है B9। B9 का जो साइंटिफिक नेम है वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की वजह से हमें मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया नाम की एक डिजीज होती है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब जब हमारे शरीर के अंदर जो एचबी बनता है तो उसमें आरबीसी का ज्यादा डिस्ट्रॉय होना और एक ही जगह पर इकट्ठा होना मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा B12 जो कि लास्ट इस विटामिन का 8वां विटामिन होता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। साइनोकोबालामिन, ये इसकी कमी से हमें पर्नीशियस एनीमिया नाम की एक डिजीज होती है। पर्नीशियस एनीमिया, ये भी एनीमिया का ही एक टाइप होता है। एनीमिया बहुत टाइप्स का होता है, उसमें से एक टाइप्स है वो जो है पर्नीशियस एनीमिया, क्योंकि जो विटामिन B12 है इसकी कमी से हमें पर्नीशियस एनीमिया नाम की डिजीज होती है। और बायोटिन की कमी से हमें स्किन डिजीज या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं डर्मेटाइटिस भी होता है। मतलब जितनी भी स्किन डिजीज है वो सारी इससे होती है। अब हम देखेंगे विटामिन C को। विटामिन बी के जितने भी विटामिन बी है, जितने भी उसके टाइप्स है, उसके जो सोर्सेस होते हैं वो सारे सोर्सेस हमें कंबाइंड हर सभी कुछ जो फूड लेते हैं हम उसमें मिल जाते हैं, जैसे कि मिल्क के अंदर, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिश लिवर ऑयल, और आलमंड्स, बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स है। इसके अलावा जितने भी सीरियल्स हमारे अनाज होते हैं, सीरियल्स और होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इसके अलावा हम इनको सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, यानी कि जो मेडिसिन होती है विटामिन बी की, जो मेडिसिन होती है वो बी कॉम्प्लेक्स के नाम से ही मार्केट में मिलती है। बी कॉम्प्लेक्स के जो कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर ये सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हम डॉक्टर के कहे अनुसार हमें लेना पड़ता है, डॉक्टर की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसकी कमी से हमें स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। स्कर्वी एक बेसिकली बच्चों की बीमारी होती, मतलब स्कर्वी एक ओरल कैविटी की बीमारी होती है, मुंह की ही बीमारी होती है, जिसके अंदर इसकी जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर हमारे जो मुंह दांत होते हैं वो उनके अंदर गैप हो जाना, दांत का जल्दी गिर जाना। इसके अलावा जितनी भी स्किन डिजीज है वो सारी विटामिन सी की कमी से होती है।
मतलब हमारी त्वचा जो है वो हेल्दी नहीं रह पाती अगर हमें विटामिन सी की कमी रहती है। एक्नेज होना, एक्ने मतलब मुहासे, जो भी फोड़े फुंसियां जो भी होते हैं, ये सारी चीजें हमें विटामिन सी की कमी से होती है। अब विटामिन सी हमें हम देखेंगे सोर्सेज, यानी कि हमें कहां से प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन सी के सोर्सेज है, मुख्य स्रोत है साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फूड। साइट्रस फूड का मतलब होता है जितनी भी खट्टी चीजें होती है, जैसे कि लेमन, आंवला, कच्चा आम, और जो भी खट्टी चीजें होती है उन सभी के अंदर हमें विटामिन सी पूरी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अब विटामिन सी का जो फंक्शन होता है, विटामिन सी क्या काम करता है, तो विटामिन सी का जो फंक्शन होता है वो होता है हमारी स्किन को हेल्थी रखना, मेंटेन स्किन हेल्थी, और इसके बाद जो सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है वुंड हीलिंग का। वुंड हीलिंग मतलब घाव को भरने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमें विटामिन सी की कमी होती है, जो हमारे घाव है उनको भरने में बहुत समय लगेगा। तो ये थे हमारे सारे विटामिन, जिसमें हमने देखा कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, किस विटामिन की कमी से हमें किस प्रकार की बीमारी होती है, किस प्रकार क्या खाने से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त हो जाएगा, और किस किस विटामिन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें हमने देख ली, विटामिन क्यों हमारे लिए जरूरी है। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं जिससे हम जो मुख्य विटामिन होते हैं, यानी कि विटामिन ए बी सी डी ई के, इन विटामिन को कैसे हम याद कर सकते हैं, इनके साइंटिफिक नाम को। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी। तो हम देखते हैं, और आइए देखते हैं। तो इसमें हम पहले विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, इन 6 विटामिन को हम याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो ये जो ट्रिक है वो है रथ एक टॉफी। आपको इन 3 वर्ड को याद रखना है, रथ एक टॉफी। इसकी मदद से हम इन 6 विटामिन के साइंटिफिक नाम को याद कर सकते हैं। ये जो कि बेसिक जो विटामिन है, मुख्य जो विटामिन है, इनके नाम हमें याद करने हैं। बी के जो, इसमें बी के अंदर सिर्फ B1 का ही मैं आपको नाम ट्रिक में बताऊंगा। उसके अलावा जो 7 या 8 विटामिन है वो अलग ट्रिक होती है, उसका वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो R है, इससे हमारा जो बनेगा वो बनेगा रेटिनोल। उसके बाद थ से बनेगा हमारा थायमिन। ए से हमारा बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड। के से बनेगा हमारा कैल्सीफेरॉल। टो से बनेगा हमारा टोकोफेरॉल। और फी से बनेगा हमारा फिलिक्यूनोन। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से इन विटामिन को साइंटिफिक नाम को अच्छे से याद कर सकते हैं। रथ एक टॉफी। आर से हम एक और बार रिवीजन करेंगे। आर से होता है रेटिनोल, थ से थायमिन, यानी कि जो B1 विटामिन होता है जो कि थायमिन है। उसके बाद सी एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्यूनोन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा विटामिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ में। और ये नर्सिंग के अंदर GNM BSc फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। वाइवा में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर में आता है, और बायोकेमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा। इसके अलावा सारे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर भी विटामिन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो भी मुख्य चीजें थी वो मैंने इसमें कवर की है। तो जो भी गवर्नमेंट की नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू दोस्तों।